आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जामताड़ा के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, इरफान अंसारी ने की मुलाकात। डॉक्टर इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें जामताड़ा आने का निमंत्रण दिया, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान झारखंड की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रयासों की सराहना की और भाजपा को तथ्यों के साथ जवाब देने का संदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की महंगी जैकेट पर सियासी रार, बीजेपी ने कसा तंज, जेएमएम बोली। यह पिछड़ी सोच और झूठ का पुलिंदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा के दौरान पहनी गई जैकेट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने 2.76 लाख की जैकेट को गरीब जनता से धोखा बताया, जबकि जामुमो ने इसे भाजपा की जातिवादी मानसिकता करार दिया। जामुमो का कहना है कि भाजपा निवेश के बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यह विवाद राज्य की राजनीति में तल्खी बढ़ा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर पक्ष विपक्ष में तर्क घड़ेर जा रहे हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कार्यकर्ताओं संग मनाया 45वां जन्मदिन, विकास का संकल्प दोहराया। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने शुक्रवार को धनबाद के सिंह मेंशन में अपना 45वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सादगी से मनाया। इस अवसर पर उनके पति संजीव सिंह भी उपस्थित थे। राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। पाकुड़ की बेटी ने बढ़ाया झारखंड का मान। प्रधानमंत्री के मंच तक पहुंची स्वस्तिका रानी। पाकुड़ की स्वस्तिका रानी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई। उन्होंने इनोवेशन विथ ट्रेडिशन बिल्डिंग मॉडर्न भारत पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसमें उनके शिक्षा नवाचारों ने जूरी को प्रभावित किया। स्वस्तिका ने केंद्रीय मंत्रियों से भी संवाद किया। यह उपलब्धि पाकुड़ और पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है, जो बेटियों को प्रेरणा देती है। झारखंड में होंगे 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 2027 से 28 से शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2027 से 28 सत्र से पढ़ाई शुरू करेंगे। इन्हें 6 माह में सीबीएसई संबद्धता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को 27 जनवरी तक निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, ताकि अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण हो सके। लक्ष्य ग्रामीण छात्रों को निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। मरीजों को बड़ी राहत। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में अब 31 मार्च तक मिलेंगी मुफ्त रेडियोलॉजी सेवाएं। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के तहत रेडियोलॉजिकल सेवाएं 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। इस निर्णय से एमजीएम अस्पताल सहित राज्य भर के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसी महत्वपूर्ण जांचें अब निर्बाध रूप से उपलब्ध रहेंगी, जिससे गरीब मरीजों को महंगे निजी केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और इलाज में देरी भी कम होगी। झारखंड कांग्रेस में कलह चरम पर। विधायकों ने कहा, मंत्री नाकाबिल, ठीक से नहीं कर रहे काम। झारखंड कांग्रेस में आंतरिक कलह गहरा गई है। विधायक मंत्रियों पर अक्षमता और अनदेखी का आरोप लगाते हुए दिल्ली आलाकमान तक शिकायतें ले जा रहे हैं। दिल्ली से लौटे विधायकों ने मंत्रियों को नाकाबिल बताते हुए उन्हें हटाने की मांग दोहराई है। पार्टी प्रभारी विवाद सुलझाने में विफल रहे हैं, जिससे संगठन की छवि प्रभावित हो रही है। आलाकमान अब व्यक्तिगत संवाद के जरिए असंतोष दूर करने का प्रयास कर रहा है। देश सेवा के लिए युवाओं को वर्दी तक पहुंचा रहे झारखंड के ये गुमनाम जमीनी नायक। झारखंड में टेकलाल दास, मोगीश और दयामन भगत जैसे जमीनी नायक बिना किसी स्वार्थ के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये लोग कोडरमा, लोहरदगा और लातेहार में सैकड़ों युवाओं को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा संसाधनों के अभाव में देश सेवा से वंचित न रहे, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान मिल सके। रांची में फिर गर्जा बुलडोजर। 75 फीट चौड़ी सड़क पर 50 फीट तक था कब्जा। 500 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त। रांची के डोरंडा बाजार में नगर निगम ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 500 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जिससे 75 फीट चौड़ी सड़क पर 50 फीट का कब्जा हटा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। हालांकि कुछ विरोध भी हुए। स्थानीय लोगों ने इस कदम का समर्थन किया। झारखंड में आयुष की संभावना। इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की,
जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में हाईटेक लैब, वेलनेस हेल्थ सेंटर और MBBS/PG सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए केंद्र से सहयोग पर भी सहमति बनी। लंदन में शिक्षा व कौशल विकास पर झारखंड यूके उच्च स्तरीय राउंड टेबल, युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने पर जोर। झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में शिक्षा व कौशल विकास पर उच्च स्तरीय गोलमेज संवाद किया। इसका उद्देश्य झारखंड के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ना है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह पहल शिक्षा को रोजगार से और स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच से जोड़ेगी। बैठक में पूर्वी भारत में समावेशी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के 3 स्तंभों पर चर्चा हुई, जिसमें यूके के संस्थानों ने सहयोग की इच्छा जताई। उर्स मेला। चिचाकी स्टेशन पर 6 ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव। यात्रियों को सुविधा। धनबाद रेल मंडल के चिचाकी स्टेशन पर उर्स मेले के कारण 6 ट्रेनों 3 जोड़ी को 7 फरवरी तक 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह सुविधा गुरुवार से लागू हो गई है। गंगा सतलज, कोलकाता जम्मूतवी और कोशी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अब चिचाकी में रुकेंगी। सभी वृद्ध को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए पेंशन। भारत में बुजुर्गों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बेहतर बनाने की जरूरत पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन बुढ़ापे की पेंशन स्कीम अभी भी लाखों सीनियर सिटीजन्स की मदद करने का एक बड़ा जरिया है। पिछले कुछ महीनों में 9,000 रुपए हर महीने की पेंशन की संभावना को लेकर बहुत शोर और अंदाजा लगाया गया है, जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि यह क्या है और इसका फायदा कौन उठाएगा। किसान की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का शेड्यूल जारी। यहां देखें साल 2026 का पूरा पेमेंट कैलेंडर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त के लिए सरकार ने अभी तक आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान और गाइडलाइंस के आधार पर 2026 का लगभग पूरा पेमेंट कैलेंडर यहां दिया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद 3 बराबर किस्तों में प्रति किस्त 2,000 रुपए दी जाती है। आप सभी किसानों को 4 लाख रुपए तक कर्ज होंगे। माफ लिस्ट में अपना नाम चेक करें। आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार एवं सरकार ने कई ऐसे जगह हैं जहां पर किसान कर्ज माफी के लिए एक सूचना जारी किए हैं, जिसमें आर्थिक तंगी एवं अधिक नुकसान को निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना के लिए एक संदेश जारी किया, जिसमें सभी किसानों को अधिक बेनिफिट मिलने वाली है और उन्हें नई दिशा और जीवन की नई उद्देश्य सरकार ने जारी किया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। जनवरी से 150 यूनिट तक बिजली फ्री। सरकार का बड़ा ऐलान। देश भर में लगातार बढ़ती बिजली दरों और महंगे बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और समय पर बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। आदित्य साहू ने ग्रहण किया झारखंड भाजपा अध्यक्ष का पदभार। संगठन को मजबूत करने के लिए द्वारा प्रारंभ आदित्य साहू ने शुक्रवार को झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। निवर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें दायित्व सौंपा। वसंत पंचमी पर पदभार ग्रहण करते ही साहू ने सांगठनिक द्वारा शुरू किया। जमशेदपुर में रघुवर दास और अर्जुन मुंडा से मिले। वे गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद का भी दौरा करेंगे। यह दौरा अगले 3 साल पार्टी की दिशा तय करेगा, जिसमें निकाय चुनाव पर भी ध्यान रहेगा। झारखंड में गणित को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल। खुलेगी IMSA की शाखा। द इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन IMSA की शाखा झारखंड में खुलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में गणित और विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देना, छात्रों की रुचि बढ़ाना और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सहयोग करना है। IMSA अखिल भारतीय स्तर पर आर्यभट्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस 2026 का आयोजन करेगा, जिसमें छात्रों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह पहल छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित करेगी। आजादी के बाद पहली बार नहीं हुई सरस्वती पूजा। विधायक ने स्कूल गेट के सामने दिया धरना। पलामू के लेस्लीगंज स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में पहली बार सरस्वती पूजा न होने पर पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने नाराजगी जताई। स्कूल बंद देख वे गेट के सामने धरने पर बैठ गए और मां सरस्वती की तस्वीर मंगाकर पूजा की। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से बात कर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को हटाने तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को भंग करने की मांग की। विधायक ने 1872 से चली आ रही परंपरा तोड़ने पर सवाल उठाया। माध्यमिक आचार्य परीक्षा के 40% अभ्यर्थियों को समय पर नहीं मिला। प्रवेश पत्र वंचित छात्रों ने दायर की याचिका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 40% अभ्यर्थियों को समय पर प्रवेश पत्र नहीं मिले।
ईमेल आईडी आधारित एडमिट कार्ड प्रणाली विफल होने के कारण हजारों छात्र वंचित रह गए। संजू कुमारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेपर 1 के प्रवेश पत्र जारी करने, निष्पक्ष दोबारा परीक्षा कराने और पेपर 2 में शामिल होने का अवसर देने की मांग की है। बीबी जीरामजी योजना के खिलाफ सभी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पारित होगा। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संघर्ष को ले मंथन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक में मनरेगा बचाओ संघर्ष और संगठन विस्तार पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार ने पंचायत स्तर पर मनरेगा मजदूरों के लिए रोजगार की मांग करने का आह्वान किया। नेताओं ने बीबी ग्रामजी योजना से मजदूरों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई और मनरेगा को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मजदूरों के हितों की रक्षा पर जोर दिया। आज नेताजी जयंती, बोस बाबू, झारखंड और आजादी का रास्ता 1928 से 1941 तक की अनकही कहानी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर झारखंड से उनके गहरे जुड़ाव को याद किया जा रहा है। 1928 से 1941 तक उन्होंने जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़, रांची जैसे कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने मजदूर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और रामगढ़ में एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। गोमो से उनका ऐतिहासिक पलायन अंग्रेजों को चकमा देने की अंतिम घटना थी। राज्य में उनके कई स्मारक उनकी क्रांतिकारी विरासत को जीवित रखते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे नहीं भर सके हैं 8वीं के फॉर्म। संघ ने 2 दिनों के लिए पोर्टल खोलने की रखी मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से मिलकर बताया कि बड़ी संख्या में 8वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पाए हैं। संघ ने झारखंड अधिविद्य परिषद JAC पोर्टल को 2 दिनों के लिए फिर से खोलने की मांग की। सचिव ने समाधान का आश्वासन दिया। संघ ने TET और नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। इंदौर तक चलेगी धनबाद भोपाल एक्सप्रेस। DRUCC बैठक में उठी मांग पर मंडल रेल प्रबंधन सहमत। धनबाद में DRUCC बैठक के दौरान धनबाद भोपाल एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाने की जोरदार मांग उठी, जिस पर DRM ने सहमति जताई। सदस्यों ने IITISM में आरक्षण काउंटर बहाल करने, प्रमुख ट्रेनों का गोमो में ठहराव, वंदे भारत को पटना तक विस्तार और लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। NATST कोयला परियोजना हमले पर भड़के सांसद ढुल्लू महतो, बोले धनबाद में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद के NATST कोलियरी में BCCL कर्मियों पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने सेंट्रल अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। महतो ने देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी से जुड़े हमलावरों के खिलाफ नामजद FIR, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। रेलवे ठेके में टैक्स का खेल। धनबाद में करोड़ों की GST चोरी पर शिकंजा। धनबाद में 3 कंपनियों ABCI, SCPL और SIPS JV ने मिलकर 3.86 करोड़ रुपए की GST चोरी की है। इन्होंने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। वाणिज्य कर विभाग ने मामले की छानबीन के बाद अब इन कंपनियों से राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। झामुमो ने समय से पहले खोल दिया पत्ता, गठबंधन के सुर हुए बेसुरे। सियासी हलचल तेज। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में झामुमो द्वारा मेयर प्रत्याशी भुगलू सोरेन की समय से पहले घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस कदम से महागठबंधन में दरार आ गई है, जिससे कांग्रेस और राजद असमंजस में हैं। वहीं भाजपा में मेयर पद के लिए कई दावेदार हैं। आदित्यपुर की राजनीति में इस समय गर्माहट चरम पर है, क्योंकि सभी दल अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। टाटानगर के बजाय आदित्यपुर से चलेंगी ये 4 ट्रेनें। चक्रधरपुर मंडल ने जारी किया आदेश। टाटानगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें 29 जनवरी से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद चक्रधरपुर मंडल ने यह आदेश जारी किया है। टाटानगर में बढ़ती भीड़ और स्टेशन रीडेवलपमेंट के कारण यह बदलाव किया गया है। इससे बर्मा माइंस, कर्णडीह जैसे क्षेत्रों के यात्रियों को आदित्यपुर जाने में समय और किराया अधिक लगेगा, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सरस्वती पूजा। बोकारो में विसर्जन का समय और अंतिम तिथि घोषित। डीजे बैन। बोकारो पुलिस ने सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। चास SDPO प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मूर्तियों का विसर्जन 26 जनवरी शाम 6 बजे तक सूर्यास्त से पहले करना होगा। विसर्जन के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सेल में कर्मचारी प्रतिनिधित्व की 3 दशक पुरानी व्यवस्था बदलेगी। NJCS का अध्याय बंद सेल में अब NJCS संगठन की जगह एक नई कार्य समिति का गठन किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आदेशानुसार यह समिति औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत बनेगी, जिसमें 20 सदस्य होंगे। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान करना है
और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बोकारो में कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी के पहले दिन झारखंड ने मेघालय के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान राजनदीप सिंह के नाबाद दोहरे शतक, 201 नॉट आउट और नकुल यादव के शतक 113 की बदौलत टीम ने 4 विकेट पर 388 रन बनाए। मेघालय के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। संतोष ने 2 विकेट लिए। झारखंड मजबूत स्थिति में है और बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है।